छत्तीसगढ़ युक्तियुक्तकरण से प्रभावित शिक्षकों का दर्द आज मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। शिक्षक जिसका दर्द हर कोई नहीं समझ सकता, लेकिन वे समझ सकते हैं जिनके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, जिनकी शिक्षा व्यवस्था सरकारी स्कूल के दीवारों में टिकी हुई है। एक शिक्षक की अंतिम चिट्ठी। आदरणीय व्यवस्थापक, मैं एक सरकारी शिक्षक हूँ नहीं था इसलिए क्योंकि अब मेरा युक्तियुक्तकरण के तहत मैं अतिशेष होने जा रहा हूँ। अब मैं बस एक बंद स्कूल की खाली दीवारों से बात करता हूँ, एक जर्जर सा ब्लैक बोर्ड पर वही सवाल मैं रोज लिखता हूँ। क्या सपने देखने के लिए भी टीचर की ज़रूरत होती है? आपने हमें प्रतिनियुक्ति किया, यहाँ प्रतिनियुक्ति मतलब युक्तियुक्तकरण है। आपने हमें युक्तियुक्तकरण के तहत अतिशेष किया, लेकिन सच तो ये है कि आपने हमें प्रतिनिष्ठा से दूर किया। जिस स्कूल में कभी बच्चों की चहल पहल से सुबहें शुरू होती थी, 10,463 स्कूल बंद हो रहे हैं साथियों, और उसका यूडाइस कोड भी अब समाप्त हो जाएगा। तो जिस स्कूल में बच्चे सुबह की चहल पहल से वो स्कूल शुरू होता था, अब उस स्कूल में सन्नाटा छा जाएगा। वहाँ अब वे बच्चे नहीं आते जो IAS IPS शिक्षक बनना चाहते हैं। छोटे छोटे बच्चे जो डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर बनना चाहते थे, अब वे बच्चे उन स्कूलों में दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि अब वो स्कूल नहीं रहेगा, वो स्कूल अब बंद हो जाएगा। क्या आपने सभी कभी किसी बच्चे की आंखों में अधूरी पढ़ाई का दर्द देखा है? हर किसी का सपना होता है और वैसा ही सपना छोटे बच्चे भी देखते हैं, लेकिन उनकी आंखों में वो अधूरी पढ़ाई, अधूरा इसलिए क्योंकि जिस स्कूल में जिस शिक्षक से बच्चा पढ़ना चाहता है, अब वो शिक्षक वहाँ उसको नहीं मिलेगा। क्या आपको पता है कि क ख ग सीखने से पहले अब उन्हें सीखना पड़ता है? कमी, खतरा, कुंठा। आज शिक्षक हो तो बच्चे सीख पाते हैं, लेकिन जब शिक्षक ही अतिशेष हो गए हैं तो बच्चों को क ख ग सीखने से पहले अब उसको शिक्षक की कमी सीखना पड़ेगा, खतरा सीखना पड़ेगा। आज शिक्षक कब उससे दूर चले जाएंगे, बच्चों को ये सीखना पड़ेगा। शिक्षक की कमी के बीच पढ़ना सीखना पड़ेगा, कुंठा के साथ पढ़ना सीखना पड़ेगा। मैं मास्टर हूँ साहब, मुझे तनख्वाह से नहीं तालीम देने की तपस्या से प्यार था। एक अतिशय शिक्षक का दर्द है कि मैं एक शिक्षक हूँ, मैं एक मास्टर हूँ और मुझे तनख्वाह नहीं तालीम देने की तपस्या से प्यार है, लेकिन आज मेरा स्कूल बंद है, मेरी कक्षा वीरान है, क्योंकि मैं अतिशेष हो गया हूँ, क्योंकि मेरा स्कूल कम बच्चों वाला था। अब मेरी कुर्सी पर अब धूल जमा हुआ है और मेरे भीतर कुछ टूट गया है। आपने शिक्षक भर्ती रोक दी, लेकिन बच्चों की उम्र नहीं रुकती। आपने शिक्षक भर्ती रोक दी, 57,000 शिक्षकों की भर्ती रोक दी, लेकिन क्या बच्चों की उम्र आप रोक पाएंगे? क्या बच्चों की उम्र उसी कक्षा तक स्थिर हो जाएगा? उनके सपनों का कैलेंडर नहीं रुकता, बच्चों की उम्र नहीं रुकती, उनके सपने नहीं रुकते। सिर्फ स्कूल की चार दीवारी नहीं होते, ये वो मंदिर है जहाँ किसान का बेटा डॉक्टर बनता है। एक सरकारी स्कूल की विशेषता बताया गया है साथियों कि एक सरकारी स्कूल सिर्फ स्कूल नहीं होता, बल्कि वो मंदिर है जहाँ किसान का बेटा डॉक्टर बनता है और मजदूर की बेटी उड़न परी बनती है, पायलट बनती है। जब आप कहते हैं युक्तियुक्तकरण आवश्यक है, सरकार से सवाल है कि जब आप कहते हैं युक्तियुक्तकरण आवश्यक है, तब एक गांव की उम्मीदें गड्ढे में गिरती है, तब एक वो स्कूल गड्ढे में गिरता है जहां भले ही उस स्कूल में 10 बच्चे क्यों ना हो, लेकिन उनका पूरा भविष्य उसी छोटे से स्कूल में टिका हुआ है। तो आज
मेरे पास अब सिर्फ एक चिट्ठी है, एक शिक्षक की कलम, एक शिक्षक का दर्द कि मेरे पास सिर्फ एक चिट्ठी है और यही मेरा आखिरी हथियार है। इसलिए इसे पढ़िए, समझिए, क्योंकि एक दिन जब आप भी किसी सरकारी स्कूल के आगे से गुजरेंगे और उस पर लिखा होगा स्थगित, तो शायद आपको मेरी ये चिट्ठी याद आए। एक शिक्षक जो अब उम्मीद करता है कि अगली पीढ़ी सिर्फ नौकरी नहीं, समाज बदलने का सपना लेकर बड़ी होगी। ये एक शिक्षक का दर्द है, एक अतिशय शिक्षक का दर्द है, जो इस लेखन के माध्यम से, मैं इस वीडियो के माध्यम से आप तक बयां कर रहा हूँ। 10,463 स्कूल बंद हो रहे हैं और इसका यूडाइस कोड भी समाप्त हो जाएगा, ये आप जान रहे हैं। और इसमें मिलने वाली जो राशि है, जो कि अनुदान हेतु दी जाती है, उन पर भी, उनके खर्च पर भी अब सरकार ने रोक लगा दी है। तो ये शिक्षक का दर्द है, उन शिक्षकों का दर्द है जो कि युक्तियुक्तकरण से प्रभावित हो रहे हैं और अतिशेष में उनकी गिनती की जाती है।